चिल्ड्रन, टीचर्स, आज मैं आपके सामने मीरा जी के पद कक्षा 10th स्पर्श का भाग 2 का एक विषय है जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ। मीरा जी के बारे में सभी जानते हैं। वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उनकी भक्ति इतनी थी कि आज भी कृष्ण का नाम आते मीरा जी को याद आ जाती है। उन्होंने जो भी रचनाएं की कृष्ण भक्ति की, वो पढ़कर मन आनंद विभोर हो जाता है। आइए अब हम पद्य वाइज उसकी व्याख्या समझते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, जन मतलब लोग, वीर मतलब पीड़ा। हे कृष्ण भगवान, आप हम सब भक्तजनों की पीड़ा का हरण कीजिए। दूसरी पंक्ति में कहती है, बहुत सारे उदाहरण भी दे रही हैं कि उनके अन्य भक्तों की पीड़ा का हरण कैसे किया। वो कहती है, जिस तरह से आपने द्रौपदी के सम्मान को बचाया, पूरी भरी सभा में उनके वस्त्र को बढ़ाकर उनकी इज्जत को बचाया, उसी तरह प्रभु हम सब की भी आप रक्षा करें। तीसरी पंक्ति में कहती है, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। नरहरि नरसिंह रूप और शरीर मतलब शरीर धारण किया, धर्यो मतलब धारण करना। वो कहती है, जिस तरह हे कृष्ण भगवान, आपने अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता से बचाने के लिए आपने नरसिंह का अवतार धारण कर दिया था और नरसिंह का अवतार शरीर धारण करके उसकी रक्षा की थी। इसकी भी एक कहानी है। नरसिंह भक्त प्रहलाद के बारे में बताते हैं कि वो बहुत प्रभु का अनन्य भक्त था, लेकिन जो उसके पिता थे वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। हिरण्यकश्यप जो थे राक्षस प्रवृत्ति के थे। वो अपने पूरे राज्य में कहते थे, मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही पूजा करो। लेकिन उनका दुर्भाग्य ये था और लोगों का सौभाग्य था कि उनकी पत्नी और प्रहलाद जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो ये बहुत अत्याचार करते थे। बहुत सारी कहानियां इसके पीछे, पर एक कहानी ये भी है कि जब भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारने जा रहा था और उसको ये वरदान था कि ना तो किसी मनुष्य से मरेगा, ना किसी जानवर से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सुबह ना शाम, ना किसी मनुष्य से, ना किसी राक्षस से वो मरेगा, ना सुबह मरेगा ना शाम को मरेगा। ऐसा वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से लिया था। तो उसको लगता था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कैसे अपने भक्त को छोड़ देते। जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप आए, तब भगवान ने नरसिंह का रूप धारण कर लिया। यानी ना तो वो मनुष्य थे, ना वो राक्षस थे, ना जानवर थे। और उन्होंने दरवाजे के बीच में बैठकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में रखकर और अपने नाखूनों के साथ उसको मारा। यानी ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा करी और अपने भक्त की भी रक्षा करी। ये कहानी है। इसीलिए इसमें वो कहती है कि जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करके उनकी रक्षा की, उसी तरह प्रभु हम सबकी भी रक्षा करें। तीसरी लाइन में, 4th लाइन में कहती है, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीज। कुंजर मतलब हाथी और गजराज मतलब भी हाथी। वो कहते जिस तरह आपने बूढ़ तो मतलब डूबते हुए गजराज हाथी को बचाया था, मगरमच्छ से बचाया था, उसी तरह प्रभु हमें भी दुश्मनों से हमारी रक्षा करें। फिर वो लास्ट पंक्ति में कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर, हरि हरो म्यारी पीर। म्यारी मतलब मेरी, पीर मतलब पीड़ा। और ये दासी मीरा कहती है, हे गिरधर लाल, हे कन्हैया, आप हम सब की रक्षा करिए और सबको पीड़ा से मुक्त कीजिए। ये मीरा जी इसमें कहती है। ये मीरा के पद का पहला पद्य था जो मैंने आपको बताया। इसमें जो कठिन शब्द आए वो आप देख सकते हैं, जैसे कि जन मतलब लोग, वीर मतलब पीड़ा, लाज मतलब सम्मान, राखी मतलब रखना, बढ़ायो मतलब बढ़ाना, चीर मतलब कपड़ा, और नरसिंह तो मैंने बताया आपको।
और इस तरह धर्यो मतलब धरना और गजराज मतलब हाथी, कुंजर मतलब हाथी और म्यारी मतलब मेरा, पीड़ मतलब पीड़ा, मेरी पीड़ा। मुझे उम्मीद है फर्स्ट पद्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी उम्मीद के साथ मैं अब दूसरे पद्य के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए शुभ दिन, नमस्कार।